नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम हिंदी भाषा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जहां से आपको जेबीटी टेट, कमीशन, टीजीटी हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो चलिए देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रस। रस की अगर परिभाषा की बात करें तो किसी भी काव्य को पढ़कर या दृश्य को देखकर या उसका वर्णन सुनकर जिस आनंद या भाव की अनुभूति होती है, क्या कहलाता है, उसे ही रस कहते हैं। साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो जैसे कोई पाठक है वो कविता को पढ़कर, कोई लेखक है वो लिखकर उसको जिस आनंद की अनुभूति हो वो क्या कहलाएगा, रस। बात करें हम इसके सर्वप्रथम उल्लेख की तो रसों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है, ऋग्वेद में। और कहा जाए कि किसके द्वारा, तो भरत मुनि के द्वारा अपने नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि के द्वारा किस ग्रंथ में, नाट्य शास्त्र। फिर कई बार यहां से पूछ लिया जाता है कि रसों की कुल संख्या या रसों की संख्या। तो ध्यान रखिएगा, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया गया है, परंतु वर्तमान में अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो वर्तमान में इनकी संख्या कहीं पर 9 और कहीं पर 11 देखने को मिलती है। पर ये जो 9 संख्या है, इसी में ही इन 2 को भी कई बार सम्मिलित किया जाता है। तो ये तो बात है इसकी संख्या की। फिर दूसरा कई बार हमें यहाँ प्रश्न देखने को मिलता है रस के अव्यय से। अव्यय से अभिप्राय, इसके अंग कहें, अव्यय कहें। तो इसके भेद हमने अभी बात की। कुल या भरत मुनि के अनुसार ये 8 और कुल अगर बात करें तो 9। और इसके अव्यय या अंग की अगर बात की जाए तो इसके अव्यय या अंग कितने, 4, जिसमें सबसे पहला स्थायी भाव, दूसरा संचारी भाव, तीसरा विभाव और चौथा अनुभाव। तो ये जो स्थायी भाव है इन्हें अन्य कहा जाता है प्रधान भाव। स्थायी भावों को ही अन्य कहा जाता है प्रधान भाव, क्योंकि ये मनुष्य के हृदय में सदैव के लिए उपस्थित रहते हैं और समयानुसार जागृत होते रहते हैं। संचारी भाव, संचार यानी साथ साथ चलने वाले। तो स्थायी भावों के साथ साथ चलने वाले भाव क्या कहलाएंगे, संचारी भाव। तीसरे बात करें विभाव। भाव यहाँ पर मूल शब्द वि, इसमें प्रयुक्त उपसर्ग, यानी वह कारण जिसके कारण मनुष्य के हृदय में क्या उत्पन्न होंगे, स्थायी भाव। चौथा अव्यय अनुभाव। यहाँ पर भी देखिए भाव मूल शब्द, इसमें प्रयुक्त उपसर्ग अनु। अनु यानी अनुसरण करने वाले, फॉलो करने वाले। तो जो विभाव के बाद उत्पन्न हो क्या कहलाएंगे, अनुभाव। तो याद रखिएगा रसों के प्रकार 8, कुल प्रकार 9, और रसों के अव्यय या अंगों की बात की जाए तो ये कितने, 4, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। आगे हम बात करते हैं रस और उनके स्थायी भावों की। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड पे 2 कॉलम बने हुए हैं, एक तरफ आपको रस दिख रहे हैं और दूसरी तरफ उनसे उत्पन्न होने वाले भाव। तो बात करें पहले रस की, तो पहला रस श्रृंगार रस। याद रखिएगा इसे रसराज भी कहा जाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि रसराज किस रस को कहा जाता है, तो सही जवाब होगा श्रृंगार रस। और इससे उत्पन्न होने वाले भाव रति के। दूसरा हास्य रस, इससे उत्पन्न होने वाले भाव हास या उपहास के। तीसरा रौद्र रस, इससे उत्पन्न होने वाले भाव क्रोध के। चौथा करुण रस, इससे उत्पन्न होने वाले भाव शोक के। अगला वीर रस, इससे उत्पन्न होने वाले भाव उत्साह के। फिर है अद्भुत रस, इससे आश्चर्य या विस्मय के। अगला रस है विभत्स रस। अगर इसके हम भाव की बात करें तो जुगुप्सा या घृणा। अगला है भयानक रस, इससे भाव आएंगे भय के। तो ये श्रृंगार रस से भयानक रस तक जो रसों की संख्या है यानी 8, ये भरत मुनि के अनुसार। अगला रस है शांत रस, इससे उत्पन्न होने वाला भाव निर्वेद।
फिर इसके बाद अगला रस वात्सल्य, जिससे भाव आएंगे वत्सलता के अर्थात ममता के। और आखिरी है भक्ति रस, जिससे भाव आएंगे अनुराग के। तो ये हैं रस और इनसे उत्पन्न होने वाले भाव। ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट मंडी के साथ। धन्यवाद।